जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को, सभी लाडलों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी है मेरी फौज और कैसा है जोश? उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जो सपना मेरे भाई आप सभी ने संजो रखा है कि अब की बार हम करेंगे आर्मी को पार, इस सपने के लिए मेरा हर बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा होगा। और मेहनत करना जरूरी भी है मेरे दोस्त, क्योंकि हमें उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो आपको बोलते हैं ना, तेरे बस की बात नहीं। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा और सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सल्यूट तेरे नाम करेगा। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरिओम, रंजन, जालिम हुसैन, सूरज, मनीष, कुशाल यादव, रजनी यादव, रिशु, अखिलेश यादव, विवेक, लोकेश जाट, अक्षय, प्रदीप, मनु, आर्मी लवर, कैलाश कुमार, विवेक चौधरी, भोगी राम, सदाम, दीप्ति यादव, विक्रम, सुधीर, हरिओम, विजय, शिवा, नीरज। ये सभी बच्चे, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। हजारों में बच्चे जुड़े हैं तो सभी बच्चों के नाम लेना पॉसिबल नहीं रहता है, होता भी नहीं है मेरे बच्चे, फिर क्लास कैसे लेंगे। तो मैं आपके लिए रीजनिंग का पोर्शन लेके आया हूँ मेरे भाई। वैसे आप कई बच्चे मुझे जानते होंगे। मेरा नाम गजानन जांगिड़ है और मैं यहाँ काफ़ी सालों से इस प्लेटफॉर्म पे आपको रीजनिंग और कंप्यूटर पढ़ाता आ रहा हूँ। वैसे मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ। काफ़ी सालों से मैंने यहाँ पे मैथ को भी रीजनिंग को भी दिया है, कंप्यूटर को भी दिया है। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, हमारे और भी बैच चलते हैं, तो आपकी क्लास थोड़े दिनों तक व्यवस्थित नहीं हो पाई, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और कई बच्चे मुझे गज्जू भाई के नाम से भी जानते हैं। तो जिन बच्चों को पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो भाई मेरा नाम गजानंद है और 14 या 15 साल से मैं एज ए मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूँ और जॉब भी करता हूँ। साथ के साथ आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, पुण्य का काम भी कर रहा हूँ। तो टेंशन नहीं लेना है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल आप सभी लोग, कई लोग मुझे जानते हैं, उनको पता भी है कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं अपने लेवल को और कहाँ तक लेके जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि मैं दावा करता हूं कि 5 में से 5 आपके जो क्वेश्चन है मैं गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त आपको माननी पड़ेगी। और शर्त मेरे भाई यह है कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो ईमानदारी से आपको करके आनी पड़ेगी। ठीक है? तो मैं पहले आपको बता दूं कि सिलेबस क्या रहने वाला है अपना, और फिर हम टॉपिक भी लेंगे आज, और उस टॉपिक का नाम है संख्या श्रेणी। ये मेरे बच्चे फाउंडेशन बैच में अपना रीजनिंग चल रहा है, जिसमें आर्मी जीडी के बच्चे, टीडीएन के बच्चे, डब्ल्यूएमपी के बच्चे और टेक्निकल जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चों के लिए क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है? चलिए, तो हमारा जो सिलेबस रहने वाला है रीजनिंग का, वो रीजनिंग के सिलेबस में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई। हम सादृश्यता का एक टॉपिक आता है, वो इस टॉपिक में कवर करेंगे। हम क्रम परीक्षण का टॉपिक आता है, वो इसको कवर करेंगे। हम दिशा परीक्षण का टॉपिक आता है, डायरेक्शन का, उसको कवर करेंगे। हम ब्लड रिलेशन वाला जो टॉपिक आता है, रक्त संबंध, आपके कौन कौन से टॉपिक है मैं उन पे बात कर रहा हूं। तो पहला सादृश्यता है। इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से है, उसे हम मेरे प्यारे बच्चे कह सकते हैं कि एनालॉजी है। ये क्रम परीक्षण है, रैंकिंग टेस्ट है। दिशा डायरेक्शन है। रक्त ब्लड रिलेशन है। सांकेतिक भाषा है मेरे बच्चे। वर्णमाला क्रम परीक्षण है। कैलेंडर और घड़ी है। श्रृंखला परीक्षण है और सरलीकरण और वर्गीकरण है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो अपन पढ़ने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 टॉपिक आपके रीजनिंग के सिलेबस में है। आप कहीं और प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो तो वो आपको पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ा देते हैं मेरे बच्चे। ठीक है? तो हमें उन टॉपिकों को नहीं पढ़ना,
मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जब से मेरे बच्चे आपका अग्निवीर स्टार्ट हुआ या इससे पहले, जो अग्निवीर पहले नहीं था, पहले जो आपकी परमानेंट जॉब होती थी उस टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं। और मैं ये 11 टॉपिक इन बच्चों को पढ़ाता हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये टॉपिक है अपने। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो श्रृंखला परीक्षण है। इस टॉपिक को अपन शुरू करेंगे और इस टॉपिक को शुरू करके हम टॉपिक का क्या कर देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मेरे बच्चे कि सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चा आर्मी, जीडी, टीडी और डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहा है उसमें रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो मेरे भाई टोटल अंक हो गए अपने 10। टोटल कितने अंक हो गए? 10 हो गए। जो बच्चे मेरे भाई आर्मी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के रीजनिंग के क्वेश्चन तो 5 ही आएंगे, लेकिन मेरे लाडले एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, तो उन बच्चों के लिए 20 अंक की रीजनिंग आने वाली है। तो अब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बिल्कुल मनीष भैया, वहीं दक्ष क्लासेज में हम मिलते थे आपसे। तो अब आपको क्या करना है मेरे भाई, अब आपको लिख लेना अपनी कॉपी में कि मैं अगर जीडी की तैयारी कर रहा हूं या टीडीएन की तैयारी कर रहा हूं या डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे रीजनिंग में जो क्वेश्चन आने हैं वो 5 आने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है और मेरा स्कोर होगा इसमें टोटल कुल मिला के 10। और जो बच्चे आर्मी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं उनके रीजनिंग के क्वेश्चन तो 5 ही आने हैं, लेकिन मेरे भाई उनके क्वेश्चन का जो स्कोर है वो प्रत्येक क्वेश्चन का स्कोर 4 है। तो टोटल जो होगा मेरे बच्चे कितना, तो वो होगा 4। तो टोटल जो होंगे वो 20 होंगे। तो ये तो मैंने बता दिया कि कौन सा टॉपिक कैसे कैसे आपके आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके मेरे बच्चे आने वाले हैं और कैसे कैसे हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। एक महीने में तो पूरा नहीं होगा, नियर अबाउट हम 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे, बढ़िया लेवल से कंप्लीट कर देंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पढ़ेंगे, स्लो मोशन पे पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आ जाइए। सबसे पहले आज जो अपना सेशन होने वाला है उस सेशन का नाम आप सभी बच्चों ने वैसे देख तो लिया ही है, आज थंबनेल में भी था। हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। क्या पढ़ेंगे? नंबर सीरीज, जिसे अपन कहते हैं संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इन 5 में से आपके एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है मेरे भाई। आप मान के चलिए मेरे भाई, आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, पक्का मिलता है। आपने हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको कुछ एक चीजें आनी चाहिए। आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो मैं लिख देता हूं। आनी चाहिए या याद होनी चाहिए, ये लिख लो आप, अच्छा रहेगा। याद होनी चाहिए। आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए वो मेंशन कर देता हूं मेरे भाई। एक तो याद रखना मेरे बच्चे, इस टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप सभी प्यारे बच्चों को टेबल याद होनी चाहिए। टेबल का मतलब पहाड़े। आप सभी को पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े कितने तक आने चाहिए? आपको 1 से यानी कि 2 से 20 तक के पहाड़े तो कंठस्थ याद होने चाहिए अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो तो। क्योंकि ये टॉपिक पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस है, बार बार कैलकुलेशन होगी, तो कैलकुलेशन बेस है, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। अगर पहाड़े याद हो गए तो फिर आपको स्क्वायर याद करना है। स्क्वायर का मतलब होता है मेरे बच्चे वर्ग आने चाहिए, आपको वर्ग निकालना। और वर्ग एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए मेरे बच्चे 1 से 30 तक। आपको 1 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ऐसे। ये ऐसे भी आपको याद रखना है। सर कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक नहीं है क्या? बेटा कोडिंग डिकोडिंग भी है, कोडिंग डिकोडिंग भी है। इन्होंने लिखा नहीं है क्या इसमें? ये लिख रखा है ना सांकेतिक भाषा, ये रहा कोडिंग डिकोडिंग भी है, ठीक है। उसके बाद में मेरे लाडले आपको क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब का मतलब आपको घन याद होने चाहिए। घन याद होने चाहिए कितने?
घन याद होने चाहिए मेरे बच्चे आपको 1 से लेके 10 तक। 1 से 10 तक आपको घन याद होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपको आती है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई, सूपड़े साफ कर दोगे, गर्दा उड़ा दोगे, रप्पा रप्पा काट दोगे टॉपिक का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। कुछ एक चीजें मैं आपको याद करवा दूं मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। जैसे स्क्वायर की बात करें अपन, तो आपको स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है। ये आपको वर्बली याद होने चाहिए। ये मेरे बच्चे आपको क्या होने चाहिए, वर्बली याद होने चाहिए। जैसे 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 8 का 784, 9 का 841 और 30 का 900। ये स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये स्क्वायर जो है मेरे बच्चे, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ चुके हो? ये अगर स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद है तो मेरे भाई मैं कह रहा हूं ना, आप धुआं धुआं कर दोगे। क्यूब भी याद होने चाहिए आप लोगों को। क्यूब कैसे? जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है, 11 का 1131 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का 2197 होता है, 14 का 2744 होता है और 15 का 3375 होता है। ऐसे आप सभी प्यारे बच्चों को क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है भाई, बात मेरी समझ में आ गई? क्या ये बात कल तुम याद करके आ जाओगे? एक बार कमेंट करके बता दो मेरे बच्चे। देखो, मैं चाहता हूं तुम ईमानदारी से पढ़ो और ये 5 क्वेश्चन कभी गलत ना करके आओ लाइफ में। तब आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। मैं आपके साथ हूं, 100% आपके साथ हूं। जब जब आपको रीजनिंग में समस्या आएगी, आपके गुरुजी आपके सामने खड़े मिलेंगे। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, अरे मैं कह रहा हूं कुछ नहीं आएगा, उसे मैं आना सिखा दूंगा, रीजनिंग क्या चीज है। कर लोगे ना? कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया। मैं यही चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा इन चीजों को पढ़ के आए और नाम रोशन करे मेरे बच्चे। जब तुम लगोगे ना, तो हमारा सीना जो है भाई चौड़ा, जिसे कहते हैं ना घर वालों का होता है, उससे ज्यादा हमारा होगा। क्योंकि हमें फक्र होगा कि मेरा एक बच्चा जो मेरे से पढ़ा और आज वो बहुत अच्छा कर रहा है। आ जाओ, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इस टॉपिक को पढ़ाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कई, जब आपको प्रश्न सोल्व कराएंगे, कई महानुभाव, कई गुरुजी आपको जो प्रश्न सोल्व कराएंगे, तो वो गुरुजी आपको कई ट्रिक बताएंगे मेरे बच्चे। वो आपको 20 से 25 ट्रिक बताएगा। तो आपको 20 से 22 मेथड पढ़ाते हैं वो गुरुजी। 20 से 22 ट्रिक पढ़ाते हैं इस टॉपिक को करने की। आपके गुरुजी ने आपकी कृपा से इस टॉपिक को 4 ही तरीकों से सोल्व करना सिखाऊंगा। यानी कि मैं आपको 4 ही मेथड बताऊंगा, 4 ही तरीके बताऊंगा और 4 तरीकों से क्वेश्चन का सुपड़ा साफ कर देंगे मेरे भाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या मैं तुम्हें 22 मेथड पढ़ाऊं या 4 मेथड पढ़ाऊं? आप कहोगे मैं उन मेथडों से क्वेश्चन करवा दूंगा। आप कहोगे ना मेरे भाई, मैं उन क्वेश्चनों से मेथड करवा दूंगा। 4 तरीके बताऊं या 22 तरीके? तो देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये याद रखना बहुत ही टिपिकल होता है। मैं आपको जो बताऊंगा वो 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं मेरे भाई। कितने तरीके? नोट्स बनाने हैं बेटा। जो चीजें मैं नोट करवाता हूं, हर चीज मेंशन करनी है अपनी कॉपी में, ताकि आपको सारी चीजें याद हो। बेटा नोट्स बनाना,
एक बार बना लो, फिर बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो हमें प्रैक्टिस करना है मेरे लाडले। फिर तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सुपड़ा साफ करना है, कुल मिला के बात आप कहो तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आ जाओ। ये चार तरीके करने से पहले चलिए पहले चार तरीके देख लेते हैं। वो जो चार तरीके अपने हैं वो मैं आपको बता दूं, ये रहे। इस टॉपिक में प्रश्न को चार कंसेप्ट से हल करते हैं। आपको अभी उनके नाम देखने हैं, काम मैं अपने आप सिखा दूंगा आपको इनके क्या काम है। इंस्टा आईडी भी बताएंगे, टेंशन ना लो मेरे भाई। ठीक है, नए नहीं है यहां, पुराने हैं और बहुत पुराने हैं। आ जाओ आराम से। पहला तरीका है मेरे बच्चे इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस का तरीका। ये क्या होता है मैं अपने आप सोल्व करके बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, आराम से सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। पहला तरीका है कि आपको क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन को देखते ही आपको इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस का तरीका लगाना है। यह पहला तरीका है। अगर मान लो इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो फिर हमें स्टेप मेथड लगाना है, अंतर वाला तरीका लगाना है। कौन सा तरीका लगाना है, अंतर वाला तरीका लगाना है। कौन सा तरीका लगाना है, अंतर वाला तरीका लगाना है। अगर इससे भी सोल्व नहीं हो तो मिक्स तरीका लगाना है, और उससे भी नहीं हो तो इनलॉजिकल तरीका लगाना है। अब ये क्या होते हैं, मैं इन क्वेश्चन जब आएंगे ना तो मैं हर तरीके को आपको समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बढ़िया मेथड से समझाऊंगा, लेवल से समझाऊंगा, और हम क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूं हमारे चार तरीके में से पहला तरीका है इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस। दूसरा तरीका है स्टेप मेथड, अंतर निकाल लो। तीसरा तरीका है मिक्स, मिश्रित कर दो। चौथा तरीका है इनलॉजिकल, अमान्य सोच के क्वेश्चन को उड़ा दो। अमान्य सोच के क्वेश्चन को उड़ा दो। ठीक है, आ जाओ। जैसे आप कहोगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तरीके भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन मेरे बच्चे ऐसे आते हैं, जैसे आपके पास आ गया 1 2 3 4 5, आगे क्या आएगा तो आप नहीं कहोगे सर 6 आएगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे 3 6 9 12 15, तो आप कहोगे सर यहां 18 आते हैं। इसमें बात करूं 4 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 8 28, सॉरी 6 28, 28 और 6 कितने होते हैं तो आप कहोगे सर 34 होते हैं। मैं कहूं यहां 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तरीके मनी अभी ये क्वेश्चन ये आए हुए नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने एज ए एग्जाम्पल समझाया है। अब जो मैंने चार तरीके आप लोगों को बताए हैं उन तरीकों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जैसे ही दिखे आपको इनटू प्लस माइनस लगाना है, या तो इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस। देखो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं। ये मेथड अगर आपको समझ में आ गया ना तो मेरे भाई झंडे गाड़ दोगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में किसी भी तरह जीरो से पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे, जीरो से पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता मैं ये मानता हूं। ठीक है भाई। जालिम हुसैन कह रहा है सर हेलो सर, आपकी कृपा से मैं आर्मी जीडी टीडीएन, अरे बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया है फिजिकल वाक्य, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब मेरे भाई। आ जाओ। इनटू प्लस माइनस का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊं। जैसे मेरे प्यारे बच्चे एक संख्या है आपके पास 4, एक संख्या है आपके पास 9, एक संख्या है आपके पास 19, एक आपके पास है 39, और एक संख्या मेरे प्यारे बच्चे मैंने यहां दे दी प्रश्नवाचक। अब इनटू प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, देखो आपको क्या करना है समझना कि ये इनटू प्लस माइनस होता क्या है। थोड़ा सा खोपड़ी में बैठाना मेरे भाई। देखो मेरे बच्चे इनटू प्लस माइनस ये होता है कि आपको पहली संख्या से दूसरी संख्या बनानी है, पहली संख्या से दूसरी संख्या बनानी है। भवानी सिंह तंवर मेरे भाई पढ़ ले, मैं हूं गुरुजी हूं, ठीक है, अच्छा हूं, बढ़िया पढ़ाता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बार बार कमेंट करके देखो, एक तो अनवांटेड कमेंट मत करो मेरे भाई। आपको फौजी बनना है, मुझे आपको फौजी बनाना है, ठीक है, तो इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात को समझना। अभी समझो, अभी 2-3 दिन में आप भी पहचान जाओगे मैं कौन हूं, मैं भी आपको पहचान जाऊंगा आप कौन हो। आप मेरे फौजी भाई हो, भाभी फौजी हो, मैं आपके गुरुजी हैं।
हम आपके क्या हैं, गुरुजी हैं। बुक भी मिल जाएगी मेरे भाई। चलिए आ जाओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये इंटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस क्या होता है। अगर संख्या बढ़ती जाए, वैल्यू बढ़ती जाए, जैसे 4 से 9, 9 से 19, 19 से 39, तो इंटू प्लस माइनस करना है। अगर वैल्यू घटती जाती है तो डिवाइड प्लस माइनस करना है। इसका मतलब यह हुआ, समझना। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 4 आपको दिख रहा है ना, इस 4 को आप किस संख्या से गुणा करो और उसमें कितना जोड़ो और कितना घटाओ। मेरा कहने का मतलब मेरे बच्चे क्या है, मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको 4 से 9 बनाने हैं। अब मैं कह रहा हूं कि इस 4 को किस संख्या से गुणा करोगे, कितना जोड़ोगे, कितना घटाओगे कि दूसरी संख्या मिल जाए। तो आपने ये कहा सर इस 4 को जो है मैं 2 से गुणा कर दूं और उसमें 1 जोड़ दूं, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 क्या मिल गया, 9 मिल गया। अगर यही कंसेप्ट यहां लगा तो मेरी बात सही है। तो ये कंसेप्ट आप यहां लगाओ। आप 9 को 19 बनाना चाहते हो तो 19, 9 का दुगना कर दो, 19 दूनों 18, 18 प्लस 1 कितने होते हैं, 19, 19 आ गया सर। आप मेरे बच्चे इस 19 को कितना बनाना चाहते हो, 39, तो 19 दूनों कितने, इस 19 को गुणा करो 2 से, 19 दूनों 38, 38 प्लस 1 कितने हो गए, 39, 38 प्लस 1 कितने हो गए, 39। तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम 39 को क्या बनाएंगे, तो आप कहोगे सर आप 39 को दुगना करके 1 जोड़ दीजिए। तो 39 दोनों कितने होते हैं मेरे भाई, 78, और 78 में 1 जोड़ा तो 79 हो गए। कितने हो गए, 79। क्योंकि मेरे भाई जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, गुणा करोगे ना 2 से, तो 78, 78 में 1 जोड़ोगे तो 79 हो गए। ये जो आपने तरीका लगाया इसी को कहते हैं इंटू करके जोड़ना या घटाना। इनको कहते हैं मेरे भाई इंटू करके जोड़ना या घटाना। इसको कहते हैं मेरे लाडले इंटू करके जोड़ना या घटाना। तो बताओ आप सभी को इंटू प्लस माइनस समझ में आ गया। अगर इंटू प्लस माइनस समझ में आ गया तो एक बार मुझे थम्स अप का साइन भेज दो कि सर हम चीज को समझ चुके हैं और चीज हमारे भेजे में बैठ गई है। अब हमें अच्छे से हम क्वेश्चनों का सूपड़ा साफ कर सकते हैं। ऋषभ गुजर कह रहे सर ये बैच एमपी पुलिस, बेटा एमपी पुलिस के लिए पूरी रीजनिंग नहीं पढ़ पाओगे। इसके लिए या तो हमारा जो एसएससी जीडी का बैच है वो परचेज करना पड़ेगा, उसमें मैं आपको पूरी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। यहां तो हम वही रीजनिंग पढ़ेंगे जो आर्मी में आती है। जल्दी से थम्स अप का साइन भेज दो कि क्या आप इंटू प्लस माइनस समझ चुके हो। कमेंट आपकी स्पीड से आने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। कमेंट मेरे बच्चे आपके स्पीड से आने चाहिए कि हाँ गुरुजी हम चीज को समझ चुके हैं, हम क्वेश्चनों का मुंह तोड़ जवाब देंगे, रप्पा रप्पा काट देंगे सर, और यही आपको करना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। दोबारा समझ लो, जिन बच्चों की खोपड़ी देखो सब आर्मी वाले मेरी तरह होते हैं तो कम बैठती हो उनके, तो एक बार और समझा दूं। इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस का मतलब यह है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या बनानी है तो इस पहली को किससे गुणा करें, कितना जोड़ें कि दूसरी बन जाए। तो आपने 2 से गुणा किया, 4 को 8 हो गए, 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो गए। ये सेम 9 को 18 बनाने में लगाना है तो आपने 9 का दुगना क्या होता है 18, 18 में 1 जोड़ा तो 19। सेम आपको 19 को 39 बनाने में लगाना है तो 19 का दुगना 38, 38 में 1 जोड़ा तो 39। तो 39 का दुगना करके 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 79। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं इससे 5 से 7 क्वेश्चन इसी मेथड के कराऊंगा, आपको 1 बाई 1 करके मेरे प्यारे बच्चे करने हैं। ठीक है, आपको 1 बाई 1 करके मेरे प्यारे बच्चे करने हैं और ईमानदारी से करने हैं। मैं फिर कह रहा हूं मेरे बच्चे, ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से पढ़ोगे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आ जाओ। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको आंसर देना है। बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके, हाँ बेटा भोगी सिंह क्या कह रहे हैं सर, टीए में चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा मेरे भाई। चलिए आ जाओ, अब आ जाओ मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ऐसे दिया होगा, दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, ये इसकी जगह बताइए। तो आपके सामने मैं श्रेणी नीचे लिख देता हूं, यहां पे 2 लिखा हुआ है,
यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, यहाँ पे 47 लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको सबसे पहला तरीका मैंने एक ही बताया है और वो है इनटू प्लस माइनस। कौन सा तरीका बताया है? इनटू प्लस माइनस का तरीका आप लोगों को मैंने बताया है। अगर इनटू प्लस माइनस का बताया तो आपको क्या करना है मेरे भाई, इस 2 को 5 बनाना है। तो अगर आप 2 का दुगना करके एक जोड़ दो तो क्या 5 बन जाता है क्या? 2 दूनी 4 प्लस 1 5। 5 को 11 बनाना है तो 5 का दुगना करके एक जोड़ दो तो क्या 11 बन जाएगा? बन जाएगा सर। 11 को 23 बनाना है तो क्या 11 का दुगना 22, 22 प्लस 1 23 होता है क्या? होता है सर। 23 को 47 बनाना है तो क्या 23 का दुगना कर दूं? 23 दूनी 46, 46 प्लस 1 कितने होते हैं? 47। 47 का नेक्स्ट ऐसे ही करोगे तो आप 47 का क्या करोगे मेरे भाई? दुगना और प्लस 1 करोगे तो ये हो गया 76। 47 दोनों 76 होते हैं और 76 में एक जोड़ते ही कितने आ जाते हैं? 75। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मेरे भाई वो कितना आने वाला है? सॉरी 85। अच्छा अरे रे क्या कर दिया मेरे भाई, देखो ये हो गए 94। 94 में एक जोड़ा तो कितने आ गए? 95। कितने आ गए? 95। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 95 हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर 95 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई ना? इसी को कहते हैं इनटू प्लस माइनस का तरीका। जब तक ये लग रहा है ना यही लगाते रहना है। ये तरीका अगर आपका फेल हो जाता है तो फिर अपन नया तो कंसेप्ट लेके आएंगे। अगर ये तरीका आपका फेल हो गया ना तो फिर अपन नया कंसेप्ट लेके आएंगे मेरे बच्चे। 85 नहीं आएगा मेरे भाई, 95 आएगा। देखो 47 को 2 से गुणा करोगे तो 14, 8 और 1 9, 94। 94 में एक जोड़ोगे तो 95 आ जाएंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया, मेरे शानदार बच्चों ने सभी ने आंसर दिया है। वेल डन, गुड जॉब। अगला क्वेश्चन आप ही के लिए है, आप ही को करना है। लो मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल समय दूंगा, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो तरीका आपको बताया है उस तरीके का आपको यूज करना है और क्वेश्चन का सुपड़ा साफ करना है। चलो करो जल्दी से और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ। कोई ना अंकित बेटा, अब की बार नहीं हुआ तो अब की बार कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे थोड़ी होता है बच्चा कि लाइफ में एक बार सक्सेस नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हूंगा। मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाई, हमेशा प्रयत्न करते रहिए, प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक दिन जरूर चमकोगे मेरे लाडले, एक दिन जरूर चमकोगे, ये मेरा वादा है। आपको सीरीज दे रखी है मेरे भाई 3, 7, 16, 35, 76 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप कहोगे सर कैसे आया? तो मैं कहता हूं मेरे भाई आप मुझे 3 से 6 बनाओ। तो आपको सबसे पहले यही तरीका लगाना है कि इनटू प्लस माइनस का तरीका ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। वैल्यू बढ़ रही है घट रही है तो भाग देना है। तो मुझे 3 को 7 बनाने के लिए 3 को मैं अगर दुगना कर दूं और एक जोड़ दूं तो क्या 7 बन जाएंगे? तो आप कहोगे जी सर बन जाएंगे। 7 को मेरे प्यारे बच्चे 16 बनाना है तो अगर मैं 7 का दुगना करूं, 7 दूनी 14, 14 प्लस 1 तो 15 ही होते हैं सर, 16 आ गए। तो डरना नहीं है मेरे बच्चे, हो सकता है यहां पे एक जुड़ा हो, यहां पे 2 जुड़ जाए। अगर आगे 3 जुड़ेगा तो बात सही है भाई, दुगना हुआ है लेकिन एक जुड़ गया, दुगना हुआ है 2 जुड़ रहे हैं, हो सकता है आगे 3 जुड़ जाए। तो 3 जुड़ जाए तो चेक कर लेते हैं। 3 जोड़ोगे तो 16 का दुगना क्या होता है? 16 दूनी 32 और 32 में 3 जोड़ोगे तो 35 होते हैं क्या? जी सर होते हैं। आगे देखो, इसको बनाओगे तो 35 को 76 बनाओगे तो 35 दोनों कितने होते हैं? 70 और 70 में 4 जोड़ोगे तो क्या 76 आते हैं क्या? जी सर बिल्कुल आते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको ये बनाना है और इसको ये बनाना है तो हमें 76 को किससे गुणा करना होगा? 76 का दुगना करना होगा और एक जोड़, कितने जोड़ने होंगे? 5।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे दो जोड़े हैं, यहाँ पे तीन जोड़े हैं, यहाँ पे चार जोड़े हैं। तो इसको अगर आप गुणा करोगे तो ये कितना हो गया? 148। और 148 में 5 जोड़ोगे, 148 में 5 जोड़ोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई 153 आ जाएगा। 153 आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। 153 आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहां आपने एक नई चीज समझी। नई चीज ये क्या थी कि सर गुणा तो सेम संख्या से हो रहा था, लेकिन यहां विषम, देखो यहां एक जुड़ा, यहां दो, यहां तीन, यहां चार, यहां पांच। तो सर कोई बात नहीं है। आई बात समझ में मेरे लाडले? अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये टॉपिक आपके भेजे में बैठ रहा है। ये टॉपिक आपके भेजे में बैठ रहा है। ठीक है, आ जाओ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले करने का मैं आप लोगों को समय दूंगा, आराम से आप लोगों को करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। गलत होता है कोई बात नहीं है। अवधेश राजपूत सबके कमेंट आ रहे हैं बेटा। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे बच्चे। बेटा वॉइस आ रही है। कालूराम कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया मेरे भाई? कैसे गलत हो गया बे? कैसे गलत हो गया? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ बेटा, आज ही स्टार्ट हुई है और दमदार तरीके से शुरुआत हुई है। डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है, आ जाओ। आपके पास सीरीज दे रखी है 5, 16, 51, 158 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आ जाओ। देखो मेरे भाई, 5 को 16 बनाना है, तो आपके माइंड में विचार आया कि सर 5 का तिगुना कर दो, तीनों पंजो 15, 15 प्लस 1 16 बन गए सर। क्योंकि हमें तो एक ही चीज का पता है कि अभी हमने, हमारे गुरुजी ने हमें एक ही तरीका बताया, इनटू प्लस माइनस। अगर ये हमारे प्रश्न पे नहीं लगेगा, अगर ये हमारे प्रश्न पे नहीं लगेगा तो फिर नया तरीका लेके आएंगे। कालू भैया पिछला क्वेश्चन सही है, चेक कर लो मेरे भाई। ठीक है, चेक कर लो मेरे बच्चा। आ जाओ। अब मुझे 16 को एक 51 बनाने हैं, तो मुझे पता है 16 ती 48 होते हैं, 3 से गुणा करूंगा, क्योंकि मैंने यहां भी 3 से गुणा किया है तो यहां भी 3 से गुणा करूंगा। 16 ती 48। लेकिन अगर मैं एक जोड़ता हूं तो 49 होते हैं। अगर एक जोड़ता हूं तो 49 होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे इसने 51 बनाने के लिए, भाई 16 ती कितने होते हैं? 48, 48 में 3 जोड़ोगे तो 51 आ जाएंगे। 16 ती 48, 48 में 3 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 51 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर विषम संख्या जोड़ रहा है, एक जोड़ दिया, तीन जोड़ दिया, सर आगे 5 जोड़ रहा होगा। चलिए चेक कर लेते हैं बच्चा, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, इस 51 को किससे गुणा करना है? 3 से। 3 से गुणा किया तो 153 हो गए, और यहां 158 है और ये 153 है, तो इसका मतलब 7 जुड़ रहा है, सॉरी 5 जुड़ रहा है। 153 में 5 जोड़ोगे तो 158 हो जाएंगे। भाई मेरा बच्चा देखो, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। यहां पे 153 आ गए, 153 में आप लोग 5 जोड़ोगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? 158 आ जाएगा। ये रहा 158। अब हम उत्तर की जांच कर लेंगे सर। 158 को क्या करना है? तो आप कहोगे गुरुजी 158 को 3 से गुणा करेंगे और जोड़ेंगे कितने? 7। 7 क्यों जोड़ेंगे? तो आप यही तो कहोगे कि गुरुजी यहां एक जोड़ा, यहां 3 जोड़ा, यहां 5 जोड़ा, तो अब तो 7 जोड़ेंगे, क्योंकि विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं। तो अब मेरे बच्चे गुणा कीजिए आप। जब आप इसे गुणा करोगे तो आप कहोगे सर 24, 15 और 2 17, और 3 और 1 4, 474। 474 में सर 7 जोड़ोगे तो 481 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। क्या मेरे भाई बात बिल्कुल परफेक्ट वे में समझ में आ रही है? क्या मेरा चिता इन क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ कर सकता है? बेटा बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल स्लो। जितना आप बोलोगे ना उतना स्लो पढ़ेंगे। आप से बढ़कर क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, आप हो मेरे से इनसे बढ़ के। आप जैसा बोलोगे वैसे चलेंगे, ठीक है? चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी सेवा में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से करिए। जब तक आपका तरीका लगता है आपको लगाना है, और जैसे ही हमारा तरीका फेल हो जाता है तो हम दूसरे तरीके पे आएंगे। चलिए करिए मेरे भाई। सुजीत कह रहा है गुरुजी मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया सर। पुरुष पाटिल कह रहा है सर एक शायरी तो बोलो। शायरी उनके लिए है जो देशभक्ति का जुनून रखते हैं मेरे भाई। और उस फौजी भाई की एक शायरी है, आप लोगों ने याद दिला दी तो। एक फौजी भाई, मेरे बच्चे, देश सेवा बॉर्डर पे लगा हुआ था कश्मीर पे, उसको घर वालों की याद आई तो उन्होंने घर वालों के लिए एक पंक्ति लिखी कि किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे अपनी छाती से लगा ले तू भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। तो मेरे बच्चे ये लाइन आपको भी हमेशा याद रखनी है, ठीक है? हिम्मत मत हारना मेरे भाई, मेहनत करना। लगना बहुत ही आसान है। अगर लग जाओगे मेरे बच्चे तो देश की सेवा करोगे, देश का नाम रोशन करोगे मेरे भाई, ठीक है? आ जाओ। आपको दे रखा था 5, 13, 29, 61, 125 और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज बता रखी है कि जब तक क्वेश्चन होगा इनटू प्लस माइनस लगाओ, नहीं होगा तो नया तरीका लेके आएंगे। तो आपने कहा सर मुझे 5 को 13 बनाना है, तो 5 थी 15, 15 में से अगर 2 घटा दूं तो 13 आ जाएंगे, लेकिन 13 थी 39, और 39 में से ये नहीं होगा तो 2 से गुणा किया होगा सर। 5 को 2 से गुणा करके 3 जोड़ा होगा। यहां पे अगर 13 को 29 बनाना चाहते हो तो 13 दूनी 26, 26 3 29 होते हैं क्या? होते हैं सर। 29 को 61 बनाओ तो 29 का दुगना होता है 58, और 58 में 3 जोड़ने से 61 आ जाते हैं। 61 का दुगना होता है मेरे भाई 122, 61 का दुगना करके देखना 122, और उसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 125। तो अब जो आपका आंसर आएगा ना मेरे भाई, वो क्या होगा? आपका 125 दुगना होगा, और उस कितने जुड़ जाएंगे? 3। तो ये हो गया 250, और 250 में 3 जोड़ोगे तो मेरे बच्चे कितना आ गया? 253। कितना आ गया? 253। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आलोक भाई, बहुत बढ़िया। मेरे सभी चिते पर्सन का सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बेटा करवा देंगे। देखिए 40 से 45 क्लास लगती है रीजनिंग के 11 टॉपिकों को करने में। आप 45 क्लासों का एवरेज मान के चलिए कि हम 45 क्लास में टॉपिक पूरा कर देंगे, 45 से 50। यानी कि आज एक क्लास होगी, ऐसी ही 45 से 50 क्लास जब हमारी होगी तो हमारा सिलेबस मेरे भाई टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? चलिए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अरे गणेश भैया, आप भी गणेश हो, मैं भी गणेश हूं। डेली चलेगा, हार्दिक पांड्या डेली चलेगा भाई।
बिल्कुल आपके कमेंट पढ़ सकते हैं भाई। शिवम वर्मा कह रहे हैं सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा सर मेरा कमेंट पढ़ते नहीं हो। अरे कुणाल भैया बहुत कमेंट आते हैं मेरे भाई, आप सभी तो हमारे चैते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि आप चैते नहीं हो, आप तो हमारे दिल की धड़कन हो। ठीक है, हमारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन हो। आप किसी से नाराजगी थोड़ी है हमारी। चलिए। आंखों के कोई नंबर नहीं है बेटा, ये तो ये बोर्ड से और इनसे आंखें थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होती है ना, दर्द होता है तो हम ये लगा लेते हैं ताकि बोर्ड की तरफ देखें तो आंखें, थोड़ा सा होता है ना कई बार पूरे हम रोशनी में देखते रहते हैं तो सर दुखने लग जाता है, वो वाला होता है। ये वैसे नंबरों का नहीं है। ठीक है, ये अल्ट्रा वायलेट जो वेव्स आती है उनको रोक लेता है, जैसे सूर्य की किरणें वगैरह उनके लिए है। चलिए, तो हमारे पास मेरे भाई सीरीज दे रखी है आपको 11, 23, 47, 95, 191 और प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले जब तक हमारा क्वेश्चन होता रहेगा हमें इंटू प्लस माइनस लगाना है। मुझे 11 को 23 बनाना है तो 11 दूनी दुगना कर दो, 11 दूनी 22 प्लस 1 23। 23 को 47 बनाना है तो 23 दोनों कितने होते हैं मेरे भाई 46, 46 प्लस 1 47। 47 को 95 बनाना है, 47 का दुगना होता है 94 और एक जोड़ोगे तो 95। 95 का दुगना होता है 190 और 190 में एक जोड़ोगे तो 191। अब मेरे लाडले हमें करना क्या है, अब हमें 191 का दुगना करना है और एक जोड़ना है। तो कर लो, 2 8 2 282 हो गए, सॉरी 300, 382 हो गए और 382 में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 383 आ जाएगा। 383 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का मेरे बच्चे राइट आंसर है। बुक में भी 11 चैप्टर है मेरे भाई, बुक में भी 11 चैप्टर है। ठीक है, चलिए आ जाइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, डरना बिल्कुल नहीं है भाई। रीजनिंग का जो भूत है ना वो निकालना है। ठीक है, जो रीजनिंग का भूत है ना वो हमें निकालना है। और डेली भाई 1 बजे फिक्स, 2 बजे फिक्स जुड़ जाओ डेली। जब तक तुम्हारा सिलेबस नहीं होता डेली जुड़ना है और ईमानदारी से पढ़ना है। बिल्कुल, ये पीडीएफ अपलोड हो जाती है तो अच्छे से नोट्स भी लिख लेना है ना। अभी तो आप रफ कॉपी साथ में रखो। चलिए बताओ जल्दी से और कमेंट करो क्या आएगा आंसर। चलिए आ जाइए। आपको बोल ही रखा है भाई, सीरीज दे रखी थी आपको 9, 10, 22, 69, 280 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई मैंने आपको एक ही बात बोली है कि जब तक हमारा तरीका लगता है हम यही तरीका लगाते रहेंगे। देखिए बच्चा, 9 से 10 बनाना है तो मेरे लाडले ये दिमाग में तो नहीं आ रहा कि सर 9 का 1 से गुणा करके 1 जोड़ दो, क्योंकि 9 को 10 बनाना है तो 9 एकम 9 और 9 में 1 जोड़ोगे तो 10। ऐसे ही मेरे बच्चे मुझे 10 को 22 बनाना है तो अगर मैं 10 का दुगना कर दूं और 2 जोड़ दूं तो 22 बन जाएंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यह है कि जिस संख्या से गुणा कर रहे हो वही संख्या जुड़ रही है। यहां आपने 9 को 1 से गुणा किया, 1 जोड़ा 10 आ गया,
10 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ने से 22 आ रहे हैं। आगे देखोगे तो मेरे भाई 22 का 3 गुना, अब 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे 66, 66 और 3 69 होते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे 69 को हम किससे गुणा करेंगे? 4 से, और कितना जोड़ देंगे? 4। तो 9 चौक 36, 24, 24 और 3 कितने हो गए? 24, 24 और 3 कितने हो गए? 27। 276, 276 में 4 जोड़ोगे तो मेरे भाई 280 आते हैं। तो तरीका तो सर हम समझ गए हैं कि पहले 1 से गुणा किया, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया, 2 जोड़े, 3 से गुणा किया, 3 जोड़े, 4 से गुणा किया, 4 जोड़े। तो अब क्या करेंगे? तो अब आप लोग कहोगे सर कुछ नहीं करेंगे, 280 को 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहां 4 से किया था, यहां 3 से, यहां 2 से, यहां 1 से, और 5 जोड़ देंगे। करोगे तो 0 8 पंजो देखो करोगे तो 0 8 पंजो 40, और 10 और 4 14, और 1400 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो आप कहोगे सर 1405 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1405 जो है वो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि सर ऑप्शन नंबर बी मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है बेटा, भवानी सिंह काफी बार बता दिया, मेरा नाम गजानन जहांगीर है। ठीक है, और मैं यहीं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। 5 से 6 साल हमारा ये प्लेटफॉर्म जो चल रहा है लॉकडाउन से, तभी से मैं यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ। अभी क्लासेस ज़्यादा होने की वजह से आपका जो सेशन बीच में आपकी क्लास रोक दी गई थी, अब आपकी क्लास शुरू की गई है। अनीश गुप्ता, ठीक है भाई। चलिए, तो कैसा लगा आज का सेशन एक बार कमेंट करके बताओ कि सर अच्छा लगा, जबरदस्त लगा, मस्त लगा क्या? जितनी बातें मैंने आपको बताई वो आपकी खोपड़ी में बैठी? ठीक है। सर आईडी बताओ, सर आईडी, अरे मेरे भाई क्या करोगे? लिख लो, लो तुम्हारे मन में है तो लिख लो भाई। हाँ, कोई डाउट हो तो आप भेजते रहना यहाँ पे मुझे। ये लो भाई। ठीक है। चलिए, शानदार लगा, बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, आपको पढ़ाने में मजा आएगा भाई। तो बस अब मिलेंगे आप और हम, और रचेंगे इतिहास। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और पढ़ते रहना है। ठीक है भाई। चलिए, ठीक है। यहाँ से जुड़ जाना, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट होता है आप बेझिझक पूछ सकते हो, बेखौफ पूछ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।